हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी फैमिली और मेरी साइड से आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए आइए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सामान रखा हुआ है। इनमें से कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ने बता दिया था कि आपने स्वीट्स नहीं रखी हुई हैं। फिर क्या था, मैं किचन में गई और वहाँ जाकर मैंने स्वीट्स रखी प्लेट्स में और मैं स्वीट्स लेके आ गई। मैं काफ़ी टाइम से भाई को आवाज़ लगा रही थी कि राखी बांधने आ जा करके, वो आ नहीं रहा था। मम्मी बैठी हुई थी सामने और वो रेडी हुई थी अपने मायके जाने के लिए, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। फिर से मैंने भाई को आवाज़ दी, भाई आया और मैं तिलक करना स्टार्ट कर दिया था। उसके तिलक करते करते उसकी और मेरी बात हो रही थी और वो और मैं लड़ाई करने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो मेरा आशीर्वाद नहीं ले रहा था। फिर मैं आरती करने लगी। उसकी आरती करते करते वो और मैं बातें ही कर रही थी। बातें करते करते मैं राखी जैसे आपको दिखा रही थी और उसने मेरे सर पे मार दिया। फिर क्या था, मैं भी उल्टा उसके सर पे मार दिया। फिर उसके बाद हम दोनों की बातें कंटिन्यू चलती रही और यहाँ पे मुझे गुस्सा आ गया और मैं उससे कुछ नहीं बोल रही थी। मैं शांति से उसकी राखी बांधने के लिए उसकी गलाई मार रही थी। उसके बाद मैंने उसके हाथों में राखी बांधी। जैसे ही मैं राखी बांध रही थी तो उस समय मम्मी हमें काफ़ी टाइम से देख रही थी और सुबह से हम लड़ाई ही कर रहे थे। तो मम्मी ने हम दोनों को बहुत तेज़ डांट लगाई और मम्मी कहने लगी कि पूरी दुनिया में तुम जैसे भाई बहन नहीं होंगे जो इतना लड़ते होंगे। प्लीज़ आप लोग बताइए, अगर आप लोग भी ऐसी ही हमारी तरह लड़ाई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं देखूंगी और मम्मी पापा को ज़रूर बताऊंगी कि और भी हैं जो हम जैसे लड़ाई करते हैं। तो और हम दोनों भाई बहनों को डांट थोड़ी कम पड़ेगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मैं चली गई भैया लोग के घर में। वहाँ जाके मैं भैया लोग आए हुए थे और उनको मैं राखी बांधने गई हुई थी। दीदी भी आई हुई थी अपने मायके, तो मैं उनसे मिलने भी गई हुई थी। जो आपके सामने जो बच्चा दिख रहा है छोटू सा रेड टी शर्ट में, वो मेरा भतीजा है और वो रबड़ चबा रहा है, क्योंकि उसे अभी मिठाई का डब्बा दिखा नहीं है। बस उसको रबड़ मिला है, तो जिस वजह से वो रबड़ चबा रहा है। अगर उसने मिठाई का डब्बा देख लिया तो वो मिठाई के डब्बे को छोड़ेगा नहीं। तो उसके बाद जैसे ही उसे वो मिठाई का डब्बा दिखा और उसने मिठाई पे अटैक कर दिया और वो उसके साथ खेलने लगी। जब हम अपने भतीजे को राखी बांधने लगे तो उसने राखी नहीं बंधवाई। बड़ी मुश्किल से दीदी से राखी बंधवाई उसने, वो भी ज़बरदस्ती बांधी गई थी उसे, क्योंकि वो नहीं बंधवा रहा था। और जैसे ही उसकी गोद में गया वो उसके सामने जाके रोने लग गया। अब हम दीदी और मैं चले गए ताऊजी लोग के घर, वहाँ पे भैया को राखी बांधने के लिए। और रास्ते में हमें मिल गई दो बहनें और हम सारे के सारे ऊपर जाने लगे। हंसी मजाक मस्तियाँ वहाँ पे चलती रहीं और मज़े तो हमने बहुत किए थे। आपको तो पता ही है, राखी के त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सारे भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं और हंसी मजाक तो बीच में चलती रहती है। दीदी ने भैया को राखी जब बांध दी थी, उसके बाद मैंने भैया को राखी बांधी। राखी बांधते बांधते हम लोग बीच में फ़ोटोशूट भी कर रहे थे, क्योंकि बिना फ़ोटोशूट के हमारा दिन नहीं जा रहा था। उसके बाद एक दीदी नहीं आई हुई थी तो उनसे हम वीडियो कॉल पे ही बातें कर रहे थे। अब मैंने भतीजे को अपनी राखी बांधी। देखो कितनी सुंदर लग रही है उसके हाथ में कलरफुल गुड्डे वाली राखी, और वो चॉकलेट खा रहा था। वो चॉकलेट का बहुत ज़्यादा शौकीन है। हम सब ने राखी बांधने के बाद दीदी और हम लोग रील्स की तैयारी करने लगे। रील्स बनाते बनाते हमारा बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था डांस के लिए, तो हम लोग एक दूसरे पर हंसने लग गए थे। और फिर मैं अपने मामा लोग के घर जाने लगी। मौसी और मौसा जी घर पे आए हुए थे। मैं और मम्मी मौसी और मौसा जी लोग के साथ गाड़ी में मामा लोग के घर चले गए थे और दीदी लोग मुझे मना कर रहे थे मत जा करके, बट फिर भी मैं चली गई। मौसा जी आप सभी लोग को हाय कर रहे हैं, ये गोलू मोलू सी मासी आपको हाय कर रही है, ये मेरी मम्मा है और हम जा रहे हैं मामा लोग के घर पे। आपको तो पता ही है, अगर हम मामा लोग के घर जाते हैं और हमें हमारे मम्मी के नाम से कोई जानता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो उसके बाद जैसे ही हम मामा लोग के घर पे पहुँचे और मामी लोग के घर पे देखिए कितनी सुंदर सी हरियाली छाई हुई है। बड़ी मामी और छोटी मामी हमारे लिए पकवान तैयार कर रही थी, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे और उन्हें पता नहीं था, उन्हें भी अपने मायके जाना था, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहे थे और हम भी वापस आ गए। घर वापस आए उसके बाद मुझे याद आया मैंने भैया को राखी नहीं बांधी है, तो मैं फटाफट से गई और उन्हें राखी बांधी। और अगर दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरा फर्स्ट, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।